राहुल गांधी लद्दाख की जनता को किसी मीटिंग में संबोधित कर रहे थे और साथ ही में उनके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। और राहुल गांधी ने इतनी अच्छी तरीके से जनता के सवालों के जवाब दिए कि लद्दाख की जनता इस बात से मुतमईन हो गई कि ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही में राहुल गांधी ने यह वादा भी किया कि उनके जो मांग है वो बिल्कुल सदन में वो उठाएंगे। सवाल जवाब के दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी से ये कहा कि हम सिर्फ आपको देखने आए हैं। उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राहुल गांधी की शक्ल में उन्हें एक नई उम्मीद, नई आस नजर आ रही है। और सवाल जवाब के दौरान किसी ने ये पूछ लिया कि 2014 के बाद कांग्रेस का काफ़ी डाउनफॉल हुआ है, तो उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया, जो आखिरी 2 इलेक्शन हुए हैं हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, इसमें किसका डाउनफॉल हुआ। राहुल गांधी के इस जवाब से साफ पता चल रहा था कि कांग्रेस का जो डाउनफॉल था वो ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने जवाब में ये भी कहा कि आने वाले दिनों में 4 राज्य के इलेक्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और उन्होंने ये भी कहा कि ये चारों इलेक्शन कांग्रेस जीतने वाली है। साथ ही में उन्होंने इंस्टीट्यूशन पर भी एक तंज कसा और ये कहा कि 2019 का इलेक्शन कोई बीजेपी अपने बल पर नहीं जीती, इंस्टीट्यूशन के सहारों पर 2019 का इलेक्शन बीजेपी ने जीता है और अब 2024 का इलेक्शन वो हारने वाले हैं। और लद्दाख की जनता को राहुल गांधी ने ये गारंटी देते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी हारने वाली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों, गोदी मीडिया के ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको एक चीज तो समझनी है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है और लद्दाख में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए आज क्या कर सकते हैं, जो आपने बोला पार्लियामेंट में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उसको हम पार्लियामेंट में आपके लिए उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये मैंने लद्दाख में हर रीजन में सवाल पूछा कि हम आपके लिए आपकी मुश्किल क्या है और हम आपकी मुश्किल को पार्लियामेंट में कैसे उठाएं। तो खुशी से मैं जो आपकी यहाँ की लोकल इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, खुशी से मैं पार्लियामेंट में उसको रेज कर सकता हूँ, मैं रेज कर सकता हूँ, हमारे दूसरे एमपीज भी रेज कर सकते हैं। तो पूरे देश का अटेंशन आपकी ओर आएगा और उनको भी पता लगेगा कि हिंदुस्तान में लद्दाख नाम की एक जगह है, वो तो आसानी से कर सकता हूँ, कर दूंगा। गर्ल्स से भी पूछवाओ ना, गर्ल्स कोई आ जाओ, चलो गर्ल्स से पूछेंगे, आपको पीछे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अगर पूछना नहीं चाहती हैं, जो कुछ बोलना चाहती है बोल दीजिए। हेलो राहुल सर, नमस्कार। नमस्कार। आई एम हियर जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ यू। और मुझे मतलब आई एम नॉट अ यूथ, तो मास्क लगा के आई हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए। थैंक यू। नहीं, मगर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कि आप यहाँ हमारे लिए आए और जितने भी प्रॉब्लम थे वो तो मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आपको मतलब कहा, हम यहाँ सिर्फ मतलब आपको यहाँ देखने के लाए थे। मैं पर्सनली बाकी प्रॉब्लम तो उन्होंने आपको वो कर दिया, बता दिया। तो अपने बारे में बताइए आप। सर मैं तो यही की हूँ। क्या करती हो? सर आई एम a स्टूडेंट। क्या पढ़ाई हो रही है? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PhD। अच्छा, इन व्हाट? in zoology. In zoology, sir. zoology. Yes. Achha. And what do you want to do afterwards? Afterwards, I want to service for my people of Kargil. And सर आपको तो इन्होंने बता दिया, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी इशू है, सो प्लीज थोड़ा इनको कंसिडर करें। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर पर्सनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग एंड यू स्पोक वेरी वेल। शॉर्ट one line question. वेलकम सर। सर आप एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं अभी नेशनल लेवल पे, क्योंकि आप जब भी कोई बात करते हैं तो आपको नलिफाई करने की बहुत कोशिश की जाती है सारे एंगल से, इसलिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। भले ही आप अभी गवर्नमेंट में ना हो, तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप जब भी वहाँ वापस जाएं दिल्ली, और जब भी आप पार्लियामेंट में पहुँचें तो आप हमारी तरफ से, हमारे यूथ की तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी चीज़ें जो एड्रेस की, उसको एक बार वहाँ पे भी एड्रेस करें, ताकि उनकी आंखें खुलें कि इनको यहाँ पे होते हुए भी इनको ये चीज़ें नहीं दिखी, आप वहाँ से आए और आपने ये चीज़ें देख ली। अगले सेशन में आप टीवी पे नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो जब मैं बोलता हूँ वो टीवी बंद कर देते हैं। मगर अखबार में आप पढ़ लेना कि नेक्स्ट सेशन में जो आपने यहाँ मुझे कहा है वो मैं पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की जो डाउनफॉल आ रहे हैं सर, वो किस रीजन से आ रहे हैं? जैसे कि 2014 इलेक्शन के बाद हमारा डाउनफॉल कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियंस आप आने वाले जो 2024 इलेक्शन है उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? एक और चीज, अभी हम सब चाहते हैं कि वी शुड टू बी फ्री फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि अभी ना कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, एवरीवन की, हर किसी का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही
रिस्की में है सर। तो इसलिए अभी जो 2024 आने वाले इलेक्शन में हमारे पॉलिटिशियंस हमारे अपने पार्टी के लिए कितना लॉयल है सर। अगर ऐसी चीजें रहेंगे तो हम क्या 2024 में सत्ता में आ सकता है कि नहीं, इस चीज के बारे में सर। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने आ जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है देश में, आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहां आए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो आपने बात कही है, आप अगले सेशन में देख लेना, मैं आपकी ही आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू।